श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला है। मुल्क की जेलों में बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। बता दें कि यूपीए केस में बंद लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी एहतजाज में शामिल रही और इस बीच बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिला पीडीपी की तरफ से, जिसमें तमाम लीडरान मौजूद रहे। साथ ही साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। इस वक्त तमाम लीडरान सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार एहतजाज लगातार जारी है। श्रीनगर में पीडीपी की तरफ से यह एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की जेलों में बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। यूपीए केस में बंद लोगों की रिहाई की मांग की गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस एहतजाज में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार यह एहतजाज देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में ये एहतजाज किया गया, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पीडीपी के लीडरान और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी इस एहतजाज में शामिल रही हैं। इस बीच पीडीपी की तरफ से ये मांग उठाई गई है। मुल्क की जेलों में बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। जो भी लोग यूपीए केस के तहत बंद है जेल में, उनको रिहाई को लेकर मांग उठाई गई है। पीडीपी की तरफ से ये मांग उठाई गई है, जिसके चलते पीडीपी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी समर्थन देने के लिए तमाम लोग इस एहतजाज में शामिल हुए। पीडीपी लीडरान एहतजाज में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पीडीपी सदर भी इस एहतजाज में नजर आई हैं। श्रीनगर में पीडीपी ने ये जोरदार एहतजाज किया है, जहां मुल्क की जेलों में बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। यूपीए केस के तहत बंद लोगों की रिहाई की मांग की गई है और ये मांग पीडीपी की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार पीडीपी चीफ रिहाई का मुतालबा कर चुकी हैं और अब पीडीपी ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया है। प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर है, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है, वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है, अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद है, उनको वापस लाइए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो। आपको पता है शबीर शाह साहब बीमार, बहुत जो अमीर जमात है बीमार, ऐसे कई लोग बहुत बीमार हैं, मगर इवन उनका इलाज करने के लिए उनके घर वालों को अदालत में जाना पड़ा। हमारे जो गरीब लोग हैं वो अदालत कहाँ जाएंगे? वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी? इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, पीडीपी की तरफ से एक और मांग उठाई गई है और इसमें खास बात ये रही कि पीडीपी चीफ भी शामिल रही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये पीडीपी हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीरें हैं और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि जो पीडीपी की जो पैटर्न है जस्ट अभी हमारे सामने यहाँ पे यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ मुखातिब हो रही हैं और खासतौर पर उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि उनको कुछ नया नहीं कहना है। जो उन्होंने अपने एहतजाज के दौरान जो है बात रखी है, यानी कि वो चाहती हैं कि जितने भी प्रिजनर्स अक्रॉस कंट्री जेल्स में हैं उन सभी को जम्मू कश्मीर के जेल्स में वापस उन्हें ट्रांसफर किया जाना चाहिए, रिलोकेट किया जाना चाहिए। इसकी बड़ी वजह ये बता रही है कि जो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वालिदैन हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो जो इसके साथ जो खर्चात है आने जाने के या वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए उसमें जो खर्चे पड़ जाते हैं उसके वो कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो खासतौर पर जो उनके जो 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 फैमिली मेंबर्स है वो इस बात से काफी ज्यादा मुतासिर है। और उनका मानना है कि अभी सालों साल लगे हुए हैं ऐसे लोगों की जिनकी अभी भी पूरी तरह से जो 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 कानूनी कार्रवाइयाँ है वो मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो उन जेलों में जो है दरपेश मामला है। तो वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ पे कोई बड़ा कदम उठाए और खासतौर पर जितने भी कैदी जम्मू कश्मीर के हैं और मुल्क के अलग अलग मुख्तलिफ जेलों में वो अभी बंद है, उनको वापस यहाँ पे लाया जाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उनकी सेहत वहाँ पे काफी ज्यादा मुतासर हुई है, बल्कि साथ साथ जो कानूनी कार्रवाइयों में जो उनके लवाहिकीन को जो उसके अखराजात है या जो उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए उसमें वो पूरी तरह से खड़े नहीं उतार पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक गरीबी की जिस तरह है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो उनके जो रिश्तेदार हैं या जो वालिदैन हैं या जो भाई हैं या जो भी रिश्तेदार है वो उसमें जो कानूनी दावपेच हैं वो उसको पूरी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो वो कैदी हैं मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में मुख्तलिफ जेलों में बंद है उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जो है आज उन्होंने जबरदस्त एहतजाज भी यहाँ पे किया। हालांकि जो पहली इंफॉर्मेशन मिली थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थी, लेकिन जैसे ही
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पेट्रोल दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही गेट पहुंचा तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में उनके जो वर्कर्स है यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आनन फानन में गेट से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट के बाहर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट की, जिसकी वजह से ये जो पूरा एहतजाज का जो एक मुजाहरा जो एक प्रोसेस जो था वो बिल्कुल दरवाजे के पास ही मुख्तसर रहा और दरवाजे के बाहर ही पीडीपी की जो पैटर्न है महबूबा मुफ्ती है उन्होंने यहाँ पे मीडिया कर्मियों से खिताब किया। हालांकि अभी कुछ देर बाद ही जो है वो यहाँ के वापस आई और जहाँ पे ये आप लोकेशन देख रहे हैं ठीक इस जगह पे जो पीडीपी की जो पैटर्न है महबूबा मुफ्ती उन्होंने यहाँ पे फिर से ना सिर्फ यहाँ पे मीडिया से मुखातिब हुई बल्कि जो यहाँ पे वर्कर्स उनका इंतजार कर रहे थे उनसे भी मुखातिब हुई और उन्हें खास तौर पर साफ तौर पर क्लियरली ये कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, खासतौर पर उन प्रिजनर्स को लेकर जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में अभी कैदोबंद में है। तो वो चाहती हैं कि उन सभी को जो है वापस जम्मू कश्मीर के जेल्स में लाया जाए ताकि ना सिर्फ उनकी जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो इजीली हो पाए और साथ साथ जो उनके घर के जो लवाहिकीन है वो उसमें जो पेशरफ्त है उसमें भी वो कर पाए। हालांकि उन्होंने ना सिर्फ जो आम कैदी हैं उनका जिक्र किया बल्कि जमाती इस्लामी का भी इन्होंने जिक्र किया कि जमाती इस्लामी के कई ऐसे ज़ोमा हैं जो अलग अलग जेल्स में बंद है जिनकी तबीयत जो ठीक नहीं है और उनका जो इलाज मुआलजे का जो प्रोसेस है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो वो चाहती है कि ना सिर्फ एक जमात बल्कि हर एक जम्मू कश्मीर का जो प्रिजनर है मुल्क के अलग अलग जेल्स में बंद है उसको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। और साथ साथ इसमें इन्होंने एक और पॉइंट जो है ऐड किया कि उन्होंने कहा कि अगर उसके लिए कोई कुल जमाती एक जमात तश्कील करने की जरूरत है तो उसमें पीडीपी भी साथ निभाएगी, लेकिन वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाए और तब तक पीडीपी इसी तरह से इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी करती रहेगी और मांग भी करती रहेगी। जी बिल्कुल ज़ाहिर मीर, इससे पहले भी पीडीपी की तरफ से कई बार बंद लोगों की रिहाई का मुतालबा किया जा चुका है और इस बार पीडीपी सड़कों पर उतर आई है। लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो फिलहाल आगे कितने बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है। वेल डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम देखें तो हालांकि ये आज जो इस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिक्र किया गया था जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स यहाँ पे जो है हमें काफी तादाद में ना सिर्फ हमें वर्कर्स यहाँ पे देखने को मिले बल्कि साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट है वो भी जो है बाहर हमें पुलिस की देखने को मिली, जिससे एक मामूल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरह की सूरत नजर नहीं आती है। तो उसे एक अंदाजा लग रहा था कि यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं पे प्रदर्शन जरूर होने वाला है और उसी की नवीयत जो है उसी की जो सूरत जो है वो लेटर ऑन देखने को मिली। जैसे ही जो महबूबा मुफ्ती हैं अपने ऑफिस के गेट के पास पहुंची तो उन्होंने यहाँ पे जबरदस्त एहतजाज किया और कुछ तस्वीरें मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। वो सड़क पे बैठी और वहीं पे वो नारेबाजी कर रही थी, वहीं पे वो नारे लगा रही थी और उनके हमरा जो यहाँ पे वर्कर्स पहुंचे थे वो भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल पूरी तरह से मेंटेन भी रखा गया और जो खासतौर पर पीडीपी की जो आवाज है वो भी मीडिया के सामने बिल्कुल एक कामली और पीसफुल मैनर में जो है रखी गई। इस तरह से मैंने डिमांड की कि और जिस तरह से इन्होंने डिमांड की कि इस सूरत हाल को जब तक कि सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है पीडीपी इसी तरह से जो अपनी कारकर्दगी जो है अपनी जो काबसे है वो कंटिन्यू रखेगी। इसी तरह से वो प्रदर्शन जो या बाकी जो सूरत हाल पार्टी के जोमा के तरीके से जो है मुंतखब किया जाएगा उसको करती रहेंगी, लेकिन जब तक कि इस मामले को लेकर हल नहीं कोई समाधान नहीं निकाला जाता तब तक पीडीपी की जो पेशरफ्त जो है वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी जो आवाज थी वो काफी नम नजर आ रही थी, उनकी आंखों में नमी नजर आ रही थी जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि कई सारे जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जो बाकी बाहर के जेल्स में बंद है उनके जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पे पीडीपी ऑफिस में आके महबूबा मुफ्ती जी से मिलते हैं तो उस वक्त उनको बहुत फील होता है। वो चाहती हैं कि इसमें एक तरीका जो है कानूनी तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाए और उसी कानूनी तरीके से जितने भी कैदी जो है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के और मुल्क के अलग अलग जेल्स में हैं उनको वापस यहीं जम्मू कश्मीर के जेल्स में मुंतकिल किया जाए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें पीडीपी तरफ से एहतजाज शुरू कर दिया गया है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। मेरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।